नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वजारत हज और उम्रा के डेस्क पर और यहाँ पर बहुत कुछ जानकारियां दी गई हैं क्योंकि हज का सीजन चल रहा है। ऐसे में आज़मीन हज को, ज़ायरीन को किसी तरह की परेशानी ना होने पाए, उसको लेकर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्योंकि एआई का ज़माना है, डिजिटल दौर है, ऐसे में तमाम चीज़ें एआई के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है। और ऐसे में हाजियों को किस तरह से बहुत आसानी से चीज़ों को समझाने के लिए कुछ यहाँ पर मैप भी बनाए गए हैं। मैं इन नक्शे के जरिए, मैप के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर ऊपर वाला चार्ट आप देखते हैं, ऊपर वाला मैप आप देखते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सी फ्लाइट किस मुल्क से किस वक्त सऊदी अरब के अंदर एंट्री हो रही है। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर कई बड़े एयरपोर्ट्स हैं, चाहे जद्दा की बात करें, मदीना की बात करें या रियाद की बात करें। ऐसे में कहां पर किस मुल्क से कौन सी फ्लाइट किस वक्त आ रही है, उसका रियल टाइम भी हम यहां पर देख पा रहे हैं। और किस एयरपोर्ट पर कितने आज़मीन किस वक्त यहां पर उतर रहे हैं, वो उनकी फ्लाइट यहां पर पहुंच रही है, वो तमाम जानकारी यहां पर एक तरह से साझा की गई है। रियल टाइम की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी फ्लाइट किस वक्त पहुंच रही है और उस फ्लाइट में कितने आज़मीन उसमें एक तरह से शामिल हैं और ये आज़मीन किन किन ममालिक से सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। ऐसे ही दूसरे चार्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप देखिए जिस तरह से पहले चार्ट में हमने आपको दिखाया था कि अलग अलग ममालिक से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, ऐसे ही मक्का के अंदर जो बसेस के जरिए से आज़मीन आ रहे हैं और जो बसेस यहां पर दाखिल हो रही हैं, जिन्हें दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है, उनमें आज़मीन की तादाद क्या कुछ है, ये तमाम जानकारी यहां पर साझा की गई है। जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि आज़मीन की तादाद दी गई है और वो आज़मीन मिना कब जाएंगे या उनका शेड्यूल क्या कुछ है। इसी तरह से अरफात के मैदान में वो कब पहुंचेंगे, उनकी क्या कुछ तादाद है और कहां से ये आए हैं, किस किस मुल्क से ये आज़मीन आए हैं, उनकी तादाद भी यहां पर एक तरह से बताई गई है। तो रियल डेटा को समझने के लिए ये पूरी तैयारी एक तरह से वजारत हज और औकाफ की तरफ से, वजारत हज और उम्रा की तरफ से की गई है। इसी तरह से एक और चार्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये चार्ट आप देखिए, दरअसल इसमें तमाम तैयारियां जो की गई हैं वजारत की तरफ से, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कितने हाजी किस वक्त दाखिल हुए हरम शरीफ के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, यहाँ पर कितनी जो लाइव चीजें चल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सेहत के जो मरकज हैं, मेडिकल्स जो बनाए गए हैं, उनकी तादाद यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से दूसरी और चीजें जो हाजियों के लिए, उनकी जानकारी के लिए जो मरकज बनाए गए हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो तमाम जानकारी आप सिर्फ एक मैप के जरिए और एक क्लिक के जरिए यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। कहां पर कौन से बड़े सेंटर है, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं वो तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। मिना के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ एक क्लिक कर दीजिए और उसके बाद तमाम जानकारी मिना के बारे में आपको पता चल जाएगी। इसी तरह से मक्का के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि मक्का में उस वक्त क्या चल रहा है, तो वो एक क्लिक पर जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। तो रियल टाइम में जो चीजें यहां पर हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इसी तरह से एक और बहुत अहम चीज, एक और बहुत अहम मैप यहां पर तैयार किया गया है एआई के जरिए से, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया डिजिटल का दौर है। ऐसे में हरम शरीफ का नक्शा आप देख रहे हैं, जिस तरह से मैं यहां पर बता रहा हूं, ऐसे ही सामने भी ये नक्शा देखा जा सकता है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम जो मालूमात हैं वो भी इसमें रखी गई हैं कि हरम शरीफ में टाइमिंग क्या कुछ है, जो अलग अलग इसके गेट्स हैं उसकी टाइमिंग क्या कुछ रखी गई है, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। मिसाल के तौर पर हरम शरीफ के गेट्स की अगर हम बात करें, देखिए किंग अब्दुल अजीज गेट की बात करें या किंग अब्दुल्लाह गेट की बात करें, किंग फहद, ऐसे ही बहुत से गेट हरम शरीफ के अंदर जाने को लेकर है। मिसाल के तौर पर किंग अब्दुल अजीज गेट की अगर हम बात करते हैं, इस बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है तो उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो एक तरह से निकल कर आ जाती है। और इसके अलावा इस गेट के जो डायरेक्शन है वो निकल कर सामने आते हैं, बड़ी स्क्रीन के जरिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं गेट से दाखिल होकर हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुआ जाता है और वहां पर फिर जो आज़मीन है वो काबे का दीदार एक तरह से कर पाते हैं। तो सऊदी अरब में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं आज़मीन को लेकर कि आज़मीन को किसी तरह की परेशानी न होने पाए, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एक पूरा आज़मीन के लिए एक हज हब बनाया गया है, जिसके जरिए से आज़मीन को तमाम तरह की जानकारियां जो है वो साझा की जा रही हैं। तो एआई के दौर में आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सऊदी अरब के अंदर ये तैयारियां की गई हैं ताकि आज़मीन को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए
सऊदी अरब से मैं अबू हुरैरा।